क्या आपका घुटना अचानक से मुड़ गया है, उसमें पॉप साउंड आई और उसके बाद सूजन आ गई है? हो सकता है आपका ACL लिगामेंट टियर हो गया है और अगर इसको इग्नोर किया तो फ्यूचर में आर्थराइटिस हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर शाहरुख, ऑर्थोपेडिक, आर्थ्रोस्कोपी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा कि ACL टियर क्या होता है, ये कैसे होता है और किन केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। हमारे घुटने के अंदर एक इम्पॉर्टेंट लिगामेंट होता है जिसको हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या ACL लिगामेंट कहते हैं। ये लिगामेंट घुटने को स्टेबल रखता है और घुटने के नीचे वाली बोन जिसको हम टिबिया कहते हैं उसको आगे स्लाइड होने से रोकता है। सिंपल भाषा में कहें तो ACL लिगामेंट घुटने की एक रस्सी या लगाम की तरह काम करता है जो घुटने की स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। ACL टियर कैसे होता है? अचानक से घुटने के ट्विस्ट या मुड़ जाने पर, रनिंग करते हुए अचानक से डायरेक्शन चेंज करने पर, जंप करते हुए गलत तरीके से लैंड करने पर या घुटने में साइड से डायरेक्ट इंजरी होने पर। ज्यादातर केसेस में घुटने पर कोई डायरेक्ट इंजरी नहीं होती है और सिर्फ ट्विस्ट हो जाने से ही टियर हो जाता है। ACL टियर होने पर पेशेंट क्या फील करता है? अचानक से घुटना मुड़ने पर एक पॉप साउंड आती है। चोट के बाद घुटने में स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाती है। वॉकिंग डिफिकल्टी मतलब चलने में दिक्कत होती है। घुटना अनस्टेबल महसूस होने लगता है जिसको हम गिव वे सेंसेशन बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे घुटना घूम रहा है या खिसक रहा है। ये इनस्टेबिलिटी वाला फीलिंग सबसे डेंजरस होता है और ये कंप्लीट ACL टियर होने का सिम्टम होता है। ACL लिगामेंट के टियर होने का डायग्नोसिस कैसे बनता है? सबसे पहले डॉक्टर्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें लैकमैन टेस्ट और एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट को करने पर डॉक्टर को हाथ लगाकर ही पता चल जाता है कि घुटने में लिगामेंट टियर हो चुका है या नहीं। ACL टियर का कंफर्मेशन MRI टेस्ट के द्वारा किया जाता है। 97 to 100% केसेस में MRI से ACL टियर का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। अगर आप इस इंजरी को इग्नोर करते हैं तो क्या होता है? ACL लिगामेंट हमारे मेनिस्कस और कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करता है। ACL की इंजरी हो जाने के बाद मेनिस्कस में और कार्टिलेज में इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके घुटने में मेनिस्कस या कार्टिलेज में इंजरी हो जाती है तो आर्थराइटिस जल्दी शुरू हो जाता है और आपका घुटना बहुत जल्दी घिस जाता है। इसका मतलब ये है कि ACL लिगामेंट की इंजरी एक सिंपल इंजरी नहीं है और ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस कर सकती है। ACL लिगामेंट की इंजरी का इलाज कैसे किया जाता है? हर पेशेंट को सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। जिन पेशेंट्स को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है, स्पोर्ट्स नहीं खेलना है और एग्जामिनेशन पर उनके घुटने में ज्यादा इंस्टेबिलिटी नहीं मिलती है, ऐसे पेशेंट्स में केवल फिजियोथेरेपी करके इनका बिना सर्जरी के द्वारा इलाज किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको अपनी लाइफ में एक्टिव रहना है या स्पोर्ट्स खेलना है उनके लिए सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन है। आजकल ACL लिगामेंट की सर्जरी आर्थ्रोस्कोपी से की जाती है जिसको हम दूरबीन या लेजर वाली सर्जरी कहते हैं। इसमें बहुत छोटे कट्स लगते हैं। इस सर्जरी में आपके टूटे हुए लिगामेंट को रिपेयर करना संभव नहीं होता है और एक नया लिगामेंट बनाया जाता है। ये लिगामेंट आपके ही मसल्स के टेंडन्स से बनाया जाता है और एक पेंच और बटन के द्वारा आपके घुटने में फिक्स किया जाता है। लिगामेंट को बनाने के लिए आपकी बॉडी से ग्राफ्ट निकाला जाता है जिसमें मेजरली 3 ऑप्शंस होते हैं: हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट, पटेलर टेंडन ग्राफ्ट और क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट। सबसे कॉमन हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट लिया जाता है क्योंकि इस सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं, लेकिन इसमें बनाया हुआ ग्राफ्ट थोड़ा वीक होता है। क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट और पटेलर टेंडन ग्राफ्ट हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट से काफी मजबूत होते हैं, लेकिन हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट के मुकाबले इन दोनों ग्राफ्ट्स की सर्जरी में घुटने में सर्जरी के बाद ज्यादा दर्द पाया जाता है। लिगामेंट को घुटने में फिक्स करने की मेनली 2 टेक्निक्स होती हैं। पहली है कन्वेंशनल टेक्निक जिसके अंदर फीमर बोन में बटन लगाया जाता है और टिबिया बोन में ड्रिल करके एक स्क्रू से लिगामेंट को फिक्स किया जाता है। नई टेक्निक में ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है जिसमें दोनों साइड बटन लगाया जाता है और इसके फेलियर रेट्स कम देखे जाते हैं। दोनों साइड बटन लगाने की वजह से ACL के लिगामेंट को सर्जरी के बाद लास्ट में टाइट किया जा सकता है। इस सर्जरी के बाद रिकवरी कैसे होती है? अगले ही दिन से आप वॉकर के सहारे चल पाते हैं। पैर में एक बेल्ट लगी रहती है। लगभग 6 से 8 हफ्ते में आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज या जॉब पर वापस जा सकते हैं। लगभग 3 महीने के बाद आप स्लो जॉगिंग शुरू कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में वापस जाने के लिए 6 से 9 महीने लगते हैं और उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ACL इंजरी से जुड़े कॉमन मिथ्स क्या हैं? लोग बोलते हैं कि ये रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है।
कंप्लीट टीयर अपने आप नहीं ठीक होते हैं और इनकी सर्जरी करनी पड़ती है। लोगों को लगता है कि इसकी सर्जरी रिस्की है, ऐसा नहीं है। मॉडर्न टेक्निक्स में ये सर्जरी काफ़ी कम रिस्की मानी जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि ACL की इंजरी के बाद आप दोबारा नहीं खेल पाएंगे, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे एथलीट्स अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में दोबारा से खेलना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है इस इंजरी के बाद बहुत ज़्यादा वेट करना, जिससे मेनिस्कस या कार्टिलेज इंजरी हो जाती है और ये सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। इसका अर्ली डायग्नोसिस करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल पाते हैं। अगर आपको नी में इंजरी हुई है, पॉप साउंड आया है और स्वेलिंग आई है, तो इस इंजरी को इग्नोर ना करें। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसको शेयर करें। ऐसी बहुत सारी ऑर्थोपेडिक्स और स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करें। धन्यवाद।